सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को करेंगे, जो छठी कक्षा से लेकर और उच्चतर कक्षाओं तक बार बार पूछे जाने वाले शब्द होते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पर्यायवाची शब्दों को बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इनको याद रखना है, लिखना है, ताकि आपको आने वाले समय में लाभ हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए, पर्याय का अर्थ क्या होता है। समान, यानी समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे। चलते हैं उदाहरणों की ओर। हमने वो उदाहरण आपके लिए यहाँ जोड़े हैं जो बहुत बार बोर्ड परीक्षा में या प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आशा है आने वाले समय में भी इन्हीं शब्दों से बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। अतः आप इन महत्वपूर्ण शब्दों को ज़रूर लिखें और याद करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले अमृत। देखिए, पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, अमित, जीवन, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। द्रौपदी, कृष्णा, द्रुपदसुधा, पांचाली, याज्ञसेनी, सरयेंद्री आदि। धनुष, धनु, चाप, कमान, शरासन, पिनाक, कोदंड, वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन, बगीचा। शिक्षक के लिए देखिए, गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको पढ़ाए। इनको याद रखने के लिए प्यारे बच्चों, आपको कुछ ना कुछ तरीके अपनाने होंगे ताकि आपको याद रहे। जैसे हम सुधा को अपनी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 10वीं कक्षा में देव द्वारा रचित कवित्व में सुधा का जो है शब्द का जिक्र किया गया है। सफटिक फिलानी सिलानी सुधारो सुधा मंदिर। तो देव द्वारा रचित कवित्व में अमृत रूपी मंदिर का निर्माण की बात कही, तो वहाँ से आप जोड़कर इसको याद रख सकते हैं। अमित नाम से याद रख सकते हैं, जिसका अर्थ अमृत होता है। कृष्णा द्रौपदी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की सखा के रूप में जाना जाता है। द्रुपदसुता, सुता का अर्थ होता है पुत्री। द्रुपद की जो है पुत्री थी द्रौपदी, इसलिए वहाँ से आप याद रख सकते हैं। पांचाली, पांचाल साम्राज्य से संबंधित, और 5 पतियों, जो 5 पति थे द्रौपदी के, वहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं, पांचाली। तो ऐसे याद करने के कुछ आप अपने तरीके अपनाएं। परीक्षा में आपको कम से कम 2 शब्द जो हैं पर्यायवाची लिखने होंगे। अतः आप कम से कम 4 शब्दों को लिखें और याद करें, ताकि परीक्षा में आप अच्छे से लिख सकें। आगे चलते हैं। देखिए, शेर, केहरी, केसरी, वनराज, सिंह। तो ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकाश, प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला, द्युति, बाण, शर, शीलीमुख, नाराज, विशिख, इशु, तीर। इनमें से 4 आप कोई भी लिखें और याद करें। सीता, वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक, तनया। देखिए, जनक की पुत्री थी, तनया का अर्थ होता है पुत्री, तो वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। नंदिनी भी पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, जनक, नंदिनी, तो इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं। रामप्रिया, राम की परिया के रूप में सीता को जाना जाता है। सीता उनकी पत्नी थी। मित्र, सखा, मीत, दोस्त, सहचर, सहृदय।
तो ये आप याद रखें। महेश यानी शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, त्रिनेत्र, आशुतोष, ऐसे आप इनमें से कोई भी नाम जो हैं याद रख सकते हैं। मछली के देख लिए, मत्स्य, मीन, शफरी। सफरी देखो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, शफरी का क्या अर्थ है, तो मछली, जल जीवन। ये प्राय होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और याद करें। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, केवल महत्वपूर्ण शब्दों को हमने उठाया है। वैसे तो पर्यायवाची शब्द जो हैं काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स ही हम चुनकर लाए हैं, तो इनको आपने याद रखना है। आधुनिक, अर्वाचीन, वर्तमानकालीन, नया, नूतन, नवीन, नव्या। आँख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षी। अक्षी बार बार पूछा जाने वाला शब्द है। देखिए पर्यायवाची में वो आपको हो सकता है अक्षी आगे दे दे, और इससे ही पूछ सकता है कि अक्षी के पर्यायवाची शब्द लिखें, तो आपने आँख और नेत्र लिख सकते हैं। तो आपने सभी को ध्यान में रखना है। आम्र, आम, रसाल, सहकार, अतिसौरभ, पिकवल्लभ, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। कुबेर, धनद, धनेश, धनाधिप, राजराज, यक्षपति। कुबेर जो है धन के देवता माने जाते हैं, तो इसीलिए धन से याद रखेंगे आप। धनेश, धनद, धनाधिप, ये आप याद रख सकते हैं। असुर, दनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर। देखिए चर का अर्थ होता है इधर से उधर घूमने वाला, विचरण करने वाला। रजनी रात होता है, रात में विचरण करने वाला। निशा भी रात होता है। देखिए पर्यायवाची शब्दों को आप कैसे जोड़कर याद रख सकते हैं, ऐसे आप याद रखें। आगे चलते हैं। अर्जुन, धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवांधारी, कांते, गुंडाकेश, ये आप लिखेंगे। गुड़ाकेश। अरण्य, जंगल, वन, कांतार, कानन, विपिन, बार बार पूछे जाने वाला शब्द हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप याद रखें। अंग, अंश, भाग, हिस्सा, अवयव, ये अंग के पर्यायवाची। पिछली बार 2019 में 10वीं कक्षा में ये पूछा जाने वाला शब्द है पर्यायवाची। ब्रह्मा, विधि, विधात, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर्मुख। देखिए इसके 4 मुख माने जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो चतुर्मुख इसीलिए बोला गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। पितामह, सबके पालनहार हैं, तो इसलिए पितामह इनको बोला गया है। बिजली, चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, तड़ित, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बंदर, कपि, वानर, शाखा मृग, मरकट, हरि। देखिए शाखा मृग शाखाओं पर जो है झूलते रहते हैं वानर, इसीलिए शाखा मृग इनको बोला गया है। वैसे मृग हिरण के लिए प्रयोग किया जाता है। वृक्ष, त्रु, विटप, पादप, पेड़, रुख, रुख, द्रुम, तो ये वृक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। डार, द्रुम, पलना, बिछौने, वहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अनि, सेना, फौज, चमू, दल, कटक आदि के लिए जो है पर्याय शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। अनि यानी सेना। कामदेव, जो देवताओं में सबसे सुंदर हमारे देवता माने जाते हैं। मनसिज, मनोज, काम, मार, अनंग, पुष्पधनवा, मदन, मदन महीप, सुकुमार, आप कविताओं से देख सकते हैं। ये बार बार शब्द जो हैं आते हैं, तो उनको याद रखने का तरीका आप अपनाएं। श्री कृष्ण के लिए गोविंद, गोपाल, माधव,
कंसारी, यशोदानंदन। देखिए नंदन पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, यशोदा के ये पुत्र थे इसलिए देवकी पुत्र भी ऐसे ही प्रयोग किया गया है। इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा। स्पृहा जो शब्द है, स्पृहा, ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है, इसको याद रखें। अभिलाषा, इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, शचीपति, देवेंद्र, देवेश आदि। कमल के लिए देखिए पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, राजीव, अरविंद। देखिए इसमें बहुत से नाम तो जो हम देखते हैं कि हमारे जो है मित्रों में मिल जाते हैं। अरविंद है, राजीव है, ऐसे ही नीरज है, पंकज है। ऐसे आप याद रखने का तरीका अपनाएं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। किरण बार बार पूछे जाने वाला शब्द है, 2018-19 में पूछा गया था। अशु, रसिम, कर, मयूख, मरीचि, प्रभा, अचि। किरण के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसन। ऐसे याद रखेंगे। आप देखिए आगे नरक, कुंभीपाक आगे दिया है। नरक के लिए याद रखें आप, स्वर्ग और नरक जो हैं माने जाते हैं यमलोक, यमालय, दुर्गति। कुंभीपाक के लिए प्रयोग किए जाने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों को आपने याद रखना है। गणेश, लंबोदर, गजपति, गणपति, एकदंत, विनायक, गजवदन, मोदक प्रिय आदि। गधा, गधा, गधा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गर्धभ, वैशाखनंदन, रासभ, खर, धूसर। तो ये गधे के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। गंगा के लिए देखिए भागीरथी बार बार पूछे जाने वाला शब्द है। जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवापगा, देवनदी, सुरसरिता आदि। ये आप याद रखेंगे। गौरव, अहम, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कोई भी आप याद रखें। आगे चलते हैं। गाय, धेनु, गौ, सुरभि, गैया, पैस्विनी, गौ। ऐसे आप याद रखेंगे। चतुर के लिए दक्ष, पटु। पटु बार बार जो है पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, इसको आगे दे देते हैं ताकि आप दूसरे शब्द लिखें। कई बार जो है यहाँ से भी शब्द को पूछा जा सकता है। कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण चतुर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चंद्रमा के देखिए चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक। नाम है जैसे मयंक रखते हैं तो चंद्रमा के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखें। शशि, इंदु। चोर के लिए देखिए दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, खनक, मौशक। ऐसे याद रख सकते हैं। रजनीचर अभी मैंने पढ़ा था, रात को विचरण करने वाला राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन चोर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो भी रात को घूमते हैं। इसलिए आप कोई ना कोई एक माध्यम, एक तरीका अपनाएं ताकि आपको याद रहें। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। केवल महत्वपूर्ण शब्दों को हमने यहाँ पे लिया है, इनको आपने याद रखना है। झंडा का देखिए ध्वजा, पताका, केतु, केतन, ध्वज। द्रव्य के लिए धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति। द्रव्य वैसे पदार्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो धन संपत्ति पदार्थ में ही आती है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। कई बार ये आगे से पर्यायवाची शब्द दिया जा सकता है। नाव, नौका, तरणी, तरी, नैया, डोंगी आदि। पृथ्वी के लिए देखिए भू, भूमि, इला, धरती, धरित्री, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा। ये बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। पत्र, पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, किसला। पत्र के लिए पर्याय हैं। पंडित ज्ञानवान व्यक्ति को बोलते हैं। प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी, विचक्षण।
पंडित के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुष्प देखिए, पुष्प के लिए फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पहुप, फुल। सुमन, कुसुम, ये देखिए लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन। कनक, कनकते, सौगुनी, मादक, तादिकाय, वहाँ से आप अलंकारों से उदाहरण आपने पढ़ा होगा, वहाँ से याद रख सकते हैं। कंचन भी सोने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वर्ण आपको याद रहता है। आगे चलते हैं। सांप, अहि, भुजंग, बयाल, सर्प, नाग, विषधर। विष को धारण करने वाले को विषधर बोलते हैं, इसलिए सांप के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य। देखिए आदित्य सूर्य का प्रतीक है, यानी पर्याय है, तो आप याद रख सकते हैं। दिनेश भी ऐसा ही एक नाम है। भास्कर, दिनकर, दिवाकर। संसार के लिए देखिए जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया। सिंह के लिए देखिए केसरी, शेर, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नाहर, सारंग, सभी जो है शेर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे पीछे शब्दावली दिया जा सकता है। समुद्र के लिए देखिए सागर, पयोधी, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, सिंधु, रत्नाकर आदि। संपूर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, अखिल, निखिल आदि। इनको लिखें आप। आगे चलते हैं। समीप के लिए देखिए सन्निकट, आसन्न, निकट, पास। हस्त के लिए हाथ, कर, पाणी, भुजा। हस्त जो है बार बार पूछे जाने वाला शब्द है, इन शब्दों को आप लिखें और याद करें। होंठ, अक्षर, ओष्ठ, ओंठ आप लिख सकते हैं। हनुमान के लिए बहुत सारे शब्द हैं। पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतन्या, अंजनी पुत्र, आंजनेय आदि। मारुति वगैरह आप लिख सकते हैं। हिमांशु, हिमकर, निशाकर, क्षपानाथ, चंद्रमा, चंद्र आदि। हिमांशु यानी नाम है और चंद्रमा इसका पर्यायवाची हो सकता है। हृदय को देखिए छाती, वक्ष, वक्षस्थल, हृदय, उर आदि आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही समूह के लिए देखिए दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, इनमें से आप लिख सकते हैं। कुछ ही शब्द बचते हैं, वो लिखेंगे आप। सभा, अधिवेशन, संगति, परिषद, बैठक, महासभा। जब इकट्ठे समूह में लोग बैठते हैं उसको सभा बोलते हैं। सुंदर के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कलित, ललाम, मंजुल, चारु, मनोहर, सुहावना, रमणीक, कमनीय आदि। संध्या, सायंकाल को बोलते हैं। शाम, सांझ, प्रदोषकाल, गोधूली। गोधूली शब्द बार बार पूछा जाने वाला शब्द है, तो कई बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसके लिए मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। जब शाम को जो है गायों को चराकर वापस आते रहे हैं तो धूल उठती रही है। पहले कच्चे रास्ते होते थे, तो इसलिए गोधूली उस बेला को शाम को बोला जाता था, तो यह शाम का प्राय बन गया। तो गोधूली याद रखें, शाम को जब पशुओं को चराकर वापस आते रहे हैं उस समय के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। स्त्री, सुंदरी, कांता, वनिता, नारी, महिला, अबला, औरत आदि। सुगंधी, सौरभ, महक, खुशबू, सुरभि आदि। स्वर्ग के लिए देखिए सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, धौ, परमधाम आदि आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सरस्वती देखिए नदी के लिए प्रयोग किया जाने वाले शब्द हैं। गिरा, शारदा, भारती, वीणापाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी। सहेली के लिए देखिए आली, सखी, सहचरी, सजनी आदि। आली जैसे आपने कविताओं में पढ़ा होगा,
ओवाली कोकिल बोलो तो जो है सलाखों के पीछे कविता से कई बार यह शब्द लिया गया है। संसार, लोक, जग, जहान, जगत, विश्व आदि। हिमालय देखिए, नगराज, गिरीश, गिरिवर, पर्वतराज, हिमांद्री आदि। हाथी के लिए बार बार पूछा जाने वाला शब्द है हस्ती, कुंजर, नाग, दंती, करी, गज, मातंग। हाथ, हस्त, पाणी, कर, बाहु। हिरण के लिए देखिए हरिण, सारंग, मृग, कुरंग, सुरभि आदि। चलते हैं आगे, कुछ ही शब्द हमारे बचते हैं। हंस, मराल, चक्रांग, कलहंस, मानसिक, हितैषी, शुभेच्छु, हितकारी, मंगलाकांक्षी, शुभचिंतक, हितचिंतक। हस्त का हम कर चुके हैं, होठ का भी आप कर चुके हैं। आगे चलते हैं। मुर्गा, कुक्कुट, ताम्रचूड़, रणशिखा, ताम्रशिख, उपाकर। भ्रमर, अली, मधुकर, भंवर, भौएं, भृंगी। फूलों पर बैठने वाला जो छोटा सा जीव होता है, भ्रमर, भौरा जिसको आप बोलते हैं। श्री कृष्ण उद्धव को जब गोपियों के पास संदेश लेकर जाते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो वहाँ एक मधुकर के एक भौरे के माध्यम से ही गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं। वहाँ से आप याद रख सकते हैं। शिव के लिए हम पढ़ चुके हैं, जो दोबारा से रिपीट किए जाने वाले शब्द हैं वो आप ना लिखें और याद रखने हैं। शरीर, देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात आदि। शत्रु के लिए रिपु, दुश्मन, वैरी, अरि, विपक्षी। चरण के लिए पैर, पाद, पाँव, पग, पद। इन शब्दों को आप लिखेंगे। विष्णु के लिए देखिए नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणि, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद आदि शब्दों को आप प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। धूल के लिए देखिए मिट्टी, माटी, मृत्तिका, रेणु, धूलि। पत्थर के लिए देखिए पाहन, पाषाण, शिला, प्रस्तर, अशम। तारा, नक्षत्र, सितारा, उडु, तारक। इन शब्दों को आप लिखें। बहुत, प्रभूत, प्रचुर, अपरिमित, अमित, अपार, विपुल आदि। बंदर के लिए देखिए वानर, कपि, कपीश, मरकट आदि। राधा, कृष्ण बल्लभ, कृष्णप्रिया, हरिप्रिया, राधिका, वृषभानुसुता, वृषभानु दुलारी। वृषभानु की पुत्री होने के कारण इनका नाम जो है सुता पुत्री होता है, तो राधा है। तलवार, अस्सी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़क। बार बार पूछे जाने वाला शब्द है जो बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोनों में पूछा जाता है। चलते हैं। दांत, दंत, रज, द्विज, मुखनूर, तो ये आप याद रख सकते हैं। तनुजा, सुता, तनया, लड़की, नंदिनी। देखिए नंदिनी, तनया, सुता, ये बार बार जो हैं जनक सुता, जनक नंदिनी हमने पढ़े, जिसका अर्थ है पुत्री। वहाँ से आप याद रख सकते हैं। कन्या के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पर्याय है। बाल, केश, कच्छ, कुंतल, चिकुर, जटा, शिरोरुहु, ये आप याद रखें। कली, मुकुल, कलिका, कोरक, जालक। फूल में जो कली आती है, फूल खिलने से पहले जो स्थिति होती है, थोड़ा कठिन है लेकिन याद रखना होगा। कलिका, कोरक बोलते हैं। शेषनाग, अहि, नाग, भुजंग, वयाल, उरग, पनग, फणीश, सारंग आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शुभ्र, गौर, श्वेत, अमल, वलक्ष, शुक्ल, अवदात। शहद के लिए देखिए पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद। मकरंद बार बार पूछे जाने वाला शब्द है जो शहद के लिए पर्याय पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। माँ के लिए देखिए प्रसु, मैया, महतारी, माई, धात्री,
धात्री, माता, जननी आदि। साधु के लिए देखिए साधु, संत, वैरागी, सन्यासी, महात्मा। पुत्र के लिए जैसे वहाँ पुत्री के लिए सुता था, यहाँ सुत, तन्या था, तन्य, आत्मज, आत्मजा पुत्री हो जाएगा, आत्मज, पुत्र, तनुज, नंदन, ऐसे याद रखेंगे। पुत्री जैसे नीचे दिया हुआ है, आप कंपैरिजन करके देख लें। धन, श्री, संपत्ति, संपदा, लक्ष्मी, वित्त, अर्थ। अर्थ बार बार पूछे जाने वाला शब्द है जो पर्यायवाची में और जो है एकार्थी, अनेकार्थी शब्दों में पूछा जाता है। बादल, पयोध, जलद, अम्बुद, वारिद, जलधर, नीरद, पयोधर आदि। ब्राह्मण के लिए देखिए द्विज, भूसुर, भूदेव, विप्र, पंडित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए अग्नि के लिए आग, अनल, पावक, हुताशन, कृषाणु, दहन, ज्वाला, कपिल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अग्नि के लिए कपिल का प्रयोग किया जाता है, कृषाणु और हुताशन प्रयोग किए जाते हैं। पावक, अनल। अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, आगुंतक, मेहमान के लिए, अतिथि के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। घोड़ा, अश्व, घोड़ा होता है, हया, बाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव। यमुना के लिए देखिए नदी का नाम है जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा, रवि तनया। देखिए तनया पुत्री होती है, तो यहाँ सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री यानी रवि, रवि भी सूर्य होता है, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। कालिंदी, खून, रक्त, लहू, रुधिर, शोणित, लोहू। दूध के लिए दुग्ध, पया, गोरस, क्षीर। तो ये दूध के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ताप के लिए देखिए निदाग, उष्मा, गर्मी, ग्रीष्म। तो ये शब्दों को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अर्थ। अर्थ, तात्पर्य, मायने, मतलब, अभिप्राय, आशय। वर्षा के लिए बारिश, बरसात, पावस, वर्षण। ये वर्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। देखिए आप परेशान हो जाते हैं लिखते समय, तो आपको कहना चाहूँगा जब कभी आपको समय हो तो वीडियो को केवल चलाकर आप सुनेंगे, सुनने से भी आपको याद हो सकता है, देखने से ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, तो आप सुने, सुनकर भी आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। विवाह, ब्याह, शादी, पाणी ग्रहण, परिणय, सहेली, सखी, आली, अली, सहचरी, संगिनी, सहचरणी आदि प्रयोग किए जाते हैं। कल्प वृक्ष, कल्पना का वृक्ष माना जाता है। भंडार, सुरतरु, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु आदि। कोयल, पिक, प्रभृत, कोकिल, वसंतदूती, बसंतप्रिय। ये शब्द कोयल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे है नदी के लिए सरिता, तटिनी, वाहिनी, तरिंगिणी, निर्झरिणी, शैलजा, जलमाला आदि आप याद रख सकते हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, पर्यायवाचियों को, शब्दों को पढ़ा। तो आप इन पर्यायवाची शब्दों को ध्यान में रखें और याद करें। वीडियो को बार बार सुनें, देखने से देखो हम भी समझते हैं कि आपको कार्य करना पड़ता है, दिक्कत हो सकती है, तो आप बार बार सुनेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएंगे। इनको केवल सुनकर भी लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।